मालवीय भी अभी कारण खोज ही रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। हो सकता है शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, चिंतामणि मालवीय जी की कुछ मदद कर पाए और हमारे दर्शकों की भी मदद कर पाए। क्या कहते हैं शैलेश जी? भाजपा का साहसिक निर्णय लेने का तरीका ही उसे जनता के बीच में प्रासंगिक रखता है और उस संख्या बल तक पहुंचा देता है जो एक दमदार सरकार के लिए जरूरी होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने गजब की शिकस्त हासिल की थी। उस शिकस्त का सम्मान किया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2019 के लोकसभा चुनाव में और स्वमेव 10 के 10 सांसदों की टिकट बदल दी थी। बोलो सारे बदल दो, इनके संदर्भ में जनता के मनोभाव ठीक नहीं और नतीजा भी देखने को मिला। 10 सीटों पर उन्होंने चेहरे बदल दिए। 9 सीटें जीत पाने में कामयाब तब रहे जब आप सरकार में थे शैलेश जी, और ऐसी वैसी सरकार में नहीं थे, एक तरफा सरकार में भी थे, तो भी आप एक तरफा तसल्ली से हारे। क्या कहते हैं? भाजपा ऐसे ही फैसलों से, ऐसे ही जनता के मनोभाव को जानकर फैसले लेती है, इसलिए जीतती है। आप जनता के फैसले समझ ही नहीं पाते, मनोभाव जान ही नहीं पाते, इसलिए टापते रह जाते हैं। क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब 90 में से 68 सीटों में कांग्रेस की जीत हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थीं लोकसभा चुनाव के लिए। भाजपा ने 11 के 11 सांसदों को बदल दिया। इस बार तो भाजपा 54 सीटें जीत के आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 11 को नहीं बदला, 2 तो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल जी विधानसभा हार गए थे, संतोष पांडे जी लड़े नहीं थे, लेकिन इन दोनों को लड़ाया जा रहा है। 4-5 ऐसे हैं जो विधानसभा में पहुंच तो गए हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता क्रम में कोई बड़ा स्थान बना पाने में सफल नहीं हुए, लेकिन 4 की तो टिकट काट दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से भाजपा की अपने 9 सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी पे मुहर लगाने वाली बात है। भाजपा के ये 9 सांसद केंद्र में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठा पाने में विफल रहे, ये जनता मानती है। ये मान के भाजपा ने इन 9 सांसदों को ड्रॉप करने का फैसला लिया है।